काफ़ी ज़्यादा लोगों का मेरे से सिर्फ एक ही सवाल था और बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स भी देखने को मिले इसी सवाल के। क्या जो बुज़ा की नई सीरीज़ आ रही है इश्क और तख़त, उसके अंदर क्या मंगोल होंगे या नहीं? तो आज इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्या उसके अंदर मंगोल होने वाले हैं या नहीं और हिस्ट्री हमें इसके हवाले से क्या दिखाती है। सबसे पहली बात, ऑलमोस्ट हर बंदे ने अर्तुगरुल सीरीज़ देखी हुई है और उसके अंदर जो उस वक़्त जो सुल्तान थे सल्जोक सल्तनत के, वो सुल्तान अलाउद्दीन के को बाद थे, यानी उसी के दौर का सारा टाइम दिखाया गया था अर्तुगरुल की कहानी के अंदर। और उसके सीज़न 2 के अंदर से मंगोल को एक सुपर पावर की तरह वहाँ पर रिप्रेज़ेंट किया गया था और जिस तरह वो सारी चीज़ें दिखाई गई मंगोल्स के हवाले से, लोगों के ज़हन में यही सवाल आया, यही माइंड में चीज़ आई कि जैसा कि उस वक़्त सुल्तान अलाउद्दीन के पास सुल्तान थे, तो मंगोलों की काफ़ी ज़्यादा सुपर पावर थे, इनकी रियासत के अंदर। तो यानी कि ये सीरीज़ के अंदर भी मंगोल होने ही वाले हैं। तो आज मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि जो स्टोरी, जो आपको चीज़ें देखने को मिली अर्तुगरुल की सारी सीरीज़ के अंदर, वो ज़्यादातर फ़िक्शनल स्टोरी थी। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर अर्तुगरुल की इतनी चीज़ें हमें देखने को मिलती ही नहीं। क्योंकि उनके बारे में हिस्ट्री के अंदर इतना कुछ लिखा ही नहीं था गया, एज़ इट इज़ जो कुछ उन्होंने अपनी लाइफ़ के अंदर किया था। तो जो आपको सीरीज़ देखने को मिली, उसके अंदर सुनी-सुनाई स्टोरी सी या फिर फ़िक्शनल स्टोरी ऐड की गई थी। हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 1 से 2 चीज़ें ही देखने को मिलती है जिसके वाज़िया एविडेंस मिलते हैं कि वाक़ई ये सारी चीज़ें अर्तुगरुल ने ऐसे ही की थी। तो पहली बात, आपने जो कुछ वहाँ पर देखा था अर्तुगरुल सीरीज़ के अंदर, उसको आप इस सीरीज़ के अंदर से निकाल ही दें कि वैसे ही चीज़ें आपको इस चीज़ के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन के बाद की ज़िंदगी की सारी चीज़ें हिस्ट्री के अंदर लिखी गई थी और सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली ही वीडियो के अंदर एक बात की थी कि जो इश्क और तख़त सीरीज़ होगी, इसका आगाज़ 1220 के टाइम से किया जाएगा। जिस वक़्त अलाउद्दीन केकोबाद एक सुल्तान बनकर उसके तख़त के ऊपर सल्जोक के आ चुके थे। अब 1220 के टाइम के ऊपर देखा जाए तो उस वक़्त जो मंगोल एम्पायर का रहनुमा था या जिसने उसको बनाया था चंगेज़ खान, उस वक़्त वो मौजूद था और वो ज़िंदा था। और 1220 के अंदर उसका जो मेन फ़ोकस था वो सेंट्रल एशिया और जो ख़्वाराज़म सल्तनत थी उसके ऊपर था। ख़ुराज़म सल्तनत के ऊपर बुज़दाग ने ऑलरेडी एक सीरीज़ बनाई हुई है जिसका नाम जलालुद्दीन है और यही इस सल्तनत का आखिरी सुल्तान भी था। और 1221 के अंदर इन दोनों के दरमियान एक काफ़ी बड़ी जंग भी हुई थी, जहाँ पर चंगेज़ खान ने ख़ुराज़म के जो आखिरी सुल्तान जलालुद्दीन अकबर थे उनको शिकस्त भी दी थी और फिर उन्होंने दरियाए सिंध के किनारे से छलांग लगा दी थी अपने घोड़े समेत। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जैसे कि दरिया सिंध तो मौजूद है और जिस इलाके के अंदर उन्होंने वो छलांग लगाई थी उस दरिया के अंदर वो तकरीबन अटक का इलाका ही नजर आता है अगर हिस्ट्री के अंदर जाके देखा जाए। और वहां पर जलालुद्दीन अकबर वहां पर मरे नहीं थे बल्कि बचकर वहां से निकल आते हैं और उसके बाद काफी ज्यादा उन्होंने कोशिश की थी दोबारा अपनी फौज को इकट्ठा करने की ताकि वो दोबारा मंगोलों को शिकस्त दे सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यानी 1221 के टाइम के ऊपर जो मंगोल का कमांडर था, जो लीडर था चंगेज खान, वो उस वक्त सेंट्रल एशिया के अंदर ही था। जैसे कि खुराजम जो सल्तनत थी वो अफगानिस्तान, ईरान का कुछ हिस्सा, यहाँ पर अजरबैजान, तुर्कमिस्तान, खाजिमिस्तान के इलाके सारे इस सल्तनत के अंदर आते थे। उसके बाद भी जो चंगेज खान था इसका जो मेन फोकस था वो रशिया की तरफ चला गया और पोलैंड की तरफ चला गया। यानी इसका कोई भी दूर दूर तक का नामो निशान ही नहीं था कि हमले करने का सल्जोक सल्तनत के ऊपर। हत्या के 1235 के टाइम के बाद जाकर जो ये चंगेज खान का जो पोता था आगे से हलाकू खान, उसने वो छोटे वगैरह हमले करना शुरू किए थे। इनके जो सरहदी मशरकी इलाके थे सल्जोक सल्तनत के, उनकी सरहदों के ऊपर जो छोटे छोटे कबाइल थे उनके ऊपर छोटे मोटे हमले किए जाते थे, जो कि आपने सीजन 2 के अंदर देखा था अर्तुगरुल के, जहां पर अर्तुगरुल उसके जो दूसरे जो मामू का कबीला था वो सरहदी इलाके के ऊपर था, वहां पर उनके ऊपर हमले किए गए थे। उसके बाद जैसा कि अर्तुगरुल अपने छोटे से अपने थोड़े से लोगों को लेकर दूसरी तरफ चला जाता था, वहां पर आपको मंगोलों का नामो निशान ही था मिला ना सीजन 3 के अंदर। उस सीजन 4 के अंदर जब सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद मर जाते हैं, उसके बाद जब उसका बेटा तख्त पे बैठता था, वहां पर आपको मंगोलों का दोबारा असर देखने को मिला था। पर हिस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद के मरने के बाद जाकर मंगोलों के जबरदस्त हमले शुरू हुए थे इनकी रियासत के ऊपर। और जो आपने नुयान को सीजन 2 के अंदर देखा था, असल में उसका जो पहला हमला किया था नुयान ने हिस्ट्री के अंदर वो 1242 के अंदर किया था। नुयान की तरफ से वो अपनी सारी फौज का लीड कर रहा था उस वक्त मंगोल कमांडर की शक्ल के अंदर। और फिर 1243 के अंदर एक जंग लड़ी गई थी ये सल्जोक सल्तनत और मंगोलों के दरमियान, जहां पर सल्जोक सल्तनत को शिकस्त खाना पड़ी थी और उसके बाद इनकी सल्तनत एक कठपुतली की तरह रह चुकी थी, जिसको आप ऑलरेडी कुर्लुश उस्मान के अंदर देख चुके हैं। अब अगर हिस्ट्री की ये सारी चीजें देखी जाएं
तो 1220 से लेके 1237 तक इतना ज्यादा असर नहीं था सल्जूक सल्तनत के ऊपर यहाँ पर मंगोल का, यानी इतने ज्यादा हमले नहीं थे किए गए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर मंगोल दिखाए जाएंगे इस सीरीज के अंदर। लेकिन जैसा कि बुज़ाक काफी ज्यादा चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिक्शनल स्टोरी ऐड करता है, फिक्शनल कैरेक्टर को ऐड किया जाता है, लेकिन फिर भी सीजन 1 के अंदर आपको मंगोलों का नामो निशान नहीं देखने को मिलेगा। इसके जो आगे सीजन 2 या सीजन 3 आएंगे उसके अंदर आपको टाइम आगे का दिखाया जाएगा 1220 का, से आगे जब टाइम जाएगा 1230 या 1232 का, उसके अंदर हो सकता है कि मंगोलों को दिखाया जाए। लेकिन सीजन 1 के अंदर मंगोल आपको देखने को नहीं मिलने वाले। होपफुली आपको ये सारी की सारी वीडियो के अंदर बात समझ आ चुकी होगी कि हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ था और आपको इस सीरीज के अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और अपने उन दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच पाए और उन्हें भी पता चल सके कि किस तरह और क्या कुछ हुआ था। सल्जूक जो सल्तनत थी इसके अंदर सारा कुछ मंगोल कैसे काबिज हुए थे, कब उन्होंने हमले किए थे। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।